इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस प्रश्न पर आज भी लोग बहुत परेशान हैं। राम जी कौन है? हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो चाहे सो हम न करें, परंतु अयोध्या जी के पास हम लोग रह रहे हैं। किसी भी तीर्थ का क्षेत्र 20 कोस, ऐसा पुराणों में प्रमाण है। तो हम लोग तो 20 कोस के दरम्यान हैं, अंदर ही हैं। इसलिए एक राम अवधेश कुमारा, वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए, समय व्यर्थ हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपको कथा में संक्षेप में सुना दूं या विस्तार से सुना दूं? कथा का संक्षेप नहीं करना चाहिए। कथा विस्तार से ही सुननी चाहिए, कथा विस्तार से ही होनी चाहिए, लगभग में नहीं। ये यहाँ है वो वहाँ है, नहीं नहीं नहीं। जैसे मिटे मोर भ्रम भा, कहु सो कथा हे नाथ, जैसे मेरा ये भ्रम मिटे, विस्तार से कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले, अब मैं समझ गया, आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भगत है, लेकिन आपकी चतुराई अब समझ में आई। क्या? कि आप राम जी के गूढ़ चरित्र को श्रवण करना चाहिए। यह भी समझिएगा, कथा सुनना ये भी सबके प्रारब्ध में नहीं होता। यह आवश्यक नहीं कि हम कह रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, आप बैठे हैं तो सुन भी रहे। कथा में जाके लोग सो जाते हैं, सो जाते हैं। बगल वाले से कहते, देखिए हम ध्यान में जाए तो हिलाइएगा मत, अपने आप नींद आती है साहब। ये अमृतमय कथा है, दान भी स्वीकार नहीं करते। आपके बगल में कोई सोए तो उसको थोड़ा हिलाइएगा। कथा में नींद बड़ी मीठी आती है, घर में नहीं आती है, सब कथा में आती है। तो मैं आपसे निवेदन क्या करूं, कोई ध्यान में जाए तो उसका ध्यान तोड़ते रहिएगा, और भगवान ने आपको उसका उपाय भी बता देता हूं। देखिए, मनुष्य के पास दो वस्तु भगवान ने अद्भुत दी है। क्या? एक हंसी और दूसरा ताली। कोई पशु ताली नहीं बजाता है और न कोई पशु हंसता है। वो आदमी बहुत अभागा है जिसको हंसी नहीं आती। कितनों बढ़िया सुनाओ पहेली, अरे क्या दांत है, होठ है, मुख है, थोड़ा हंसो। हंसिए भी और हंसने भी दीजिए, उस पर टैक्स न लगाइए। हंसी पर कोई जीएसटी नहीं लगी है। घर में भी बच्चे हंसते हैं तो हंसने दो, लेकिन जो लोग नहीं हंसते हैं वो हंसने भी नहीं देते। और बगल में घर है अयोध्या के, भगवान का कीर्तन होता हो तो हाथ दिए हैं तो थोड़ा हाथ का उपयोग करिए। न जाने कब हाथ रहे कब चला जाए।
हवा जहां तगड़ी लगी सवेरे, ये हिलेगा भी नहीं, दूसरा हिलाएगा। ऐसे करो, फिर ऐसे करो। इसका काम केवल भकोसना नहीं, भगवत भजन होता हो, कहीं मंदिर में भी होता हो, गलत ही बजाइए लेकिन थोड़ा हिलाइए हाथ को, है ना। तो जब कोई भजन होता हो तो उसमें हाथ को हिलाइए, जैसे बगल में जो समाधि में जा रहा है वो वापस आए, अपने लिए नहीं उसके लिए। वैसे मैं कभी कथा में ताली बजाने को नहीं कहता हूं, समय ऐसा है इसलिए आपको कह रहा हूं। आइए, राम चरण रति जो चह, प्रभु के चरणों में रति मने प्रीति चाहिए अथवा मोक्ष पद चाहिए। केवल कथा सुने, भाव सहित सौ यह कथा करव श्रवण पुट, कुछ नहीं। जीवन मुक्त महामुन जेवो हरि गुण सुने निरंतर ते। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। अरुण हुई है पार। ये राम चर्चा प्रारंभ करने के पहले याज्ञवल्क्य जी ने शिव चर्चा सुनाई। जैसा प्रश्न आपने किया ऋषिवर, ठीक वैसा ही प्रश्न मां भगवती पार्वती जी ने भोलेनाथ से किया। यह प्रसंग तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। कथा कैसे सुनी जाए पहले ये श्रवण करिए। एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषिपां, संग सती जग जननी भवा पूजे ऋषि रामनिवर जब खानी सुने मुनि सन विदा चले एक बार भगवान शिव मां सती जी को लेकर कथा सुनाने उत्तर से दक्षिण पधारे। अगस्त्य जी महाराज के आश्रम गए, गोदावरी गंगा के पावन तट पर, जहां पंचवटी है। ऋषिवर ने पूजन किया, हाथ जोड़कर प्रश्न भया, हे महादेव, ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी, कहीं कारण आगमन भया, आज्ञा हो। महाराज हम प्रभु की कथा सुनने आए। आहा, ऋषि जी ने कथा सुनाई। नवदिन सुने महेश परम सुख, विदा लिए दंडकारण्य में भगवत लीला चल रही है। तत्समय ही प्रभु की पावन लीला देख करके भूत भावन भगवान ने दंड प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नसा। भगवान शिव की ऐसी दशा का दर्शन करके सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, संशय भया। शिव जी जगदीश हैं, वो राजपुत्र को प्रणाम क्यों किए? भगवान में कभी जीव बुद्धि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। भगवान भगवान है। भगवान की किसी लीला की तुलना जीव से नहीं करनी चाहिए। भगवान की लीला दिव्यतम है, लोक मंगल के लिए है, भागवतों का आनंद है लीला रस। भगवान भी तो ऐसा किए थे, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, जीव ऐसा नहीं कर सकता। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, जीव तो कुछ करने में ही परेशान होकर बेचारा न जाने क्या क्या हो जाता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर।
मसकहि करे बिरंच प्रभु अजय मसकते मसकते हीन माने अभी लखीमपुर कथा में ना क्या उड़ता था मुंह में चला जाता था हैं पुनगा मच्छर चीन पुनगा। वो बाल में जो लोग नहीं लगाते हैं शैम्पू उनके बाल में सफेद सफेद क्या हो जाता है, जो भी पड़ जाता है रुसी हो जाती है, वो भी जीव है। भगवान ब्रह्मा को यहां ला सकते हैं, इसको ब्रह्मा बना सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते, जीव नहीं कर सकते। अब इतना करने के बाद भी भगवान को अहंकार नहीं होता कि मैंने किया। जीव थोड़ा करता है, इसी में अहंकार हो जाता है, उसी में चला जाता है। अजय मसकते अब ये तो भगत जानता है वो, लेकिन मां का संदेह देखिए। भगवान शिव ने समझाया जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु मैं बोली सोई मम इष्ट देव रघु सेवत जा प्रणाम करिए। समझ में नहीं आया भगवान की कृपा के बिना, भगवान की रचना, भगवान की लीला, भगवान की करुणा, भगवान की महिमा समझ में आने वाली नहीं है। नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो जाके परीक्षा कर लो, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा। माता जी गई, जाते जाते बाबा ने कहा जय विधि मिटे मोह भ्रम भारी करे हो सो जतन विवेक। जैसे मोह भ्रम मिट जाए, लेकिन सावधान विवेक पूर्वक। अब यहां संतों का बड़ा सुंदर संदेश है। श्रेष्ठ का परीक्षण न करें, मंत्र का परीक्षण न करें, संत का परीक्षण न करें, माने भगवान का परीक्षण न करें कि परीक्षण करेंगे तभी मानेंगे। किसी सदग्रंथ का परीक्षण न करें, ये सब सिद्ध है। संत ग्रंथ मंत्र भगवंत्र इनका परीक्षण न करें, ये मानने के लिए हैं। मानिएगा तो जान जाइए, परीक्षण करके मान लौटी। आप जानते हैं सती जी ने सीता मां का वेश बनाया, भगवान को माया व्याप्ति नहीं, भगवान ने वंदन किया, हालचाल पूछा, सती जी चली, भगवान ने दर्शन कराया मां और अपने सहित भैया के साथ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।